का कार्यक्रम शुरू है। एसएसएल में आपका स्वागत है। मैं कमर अफजल। आज हम लोग आए हुए हैं रुन्नी क्षेत्र के ऐसे ग्राम में जहां के लोग 80% माना जाता है कि वो पढ़े लिखे हैं। वहीं पर एक सक्सेस एकेडमी करके एक इंस्टीट्यूट खुला है जिसके अंदर लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए जो बहुत दूर दूर तक जाते थे पढ़ने के लिए, वो अब अपने गाँव में ही शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उसका नाम है सक्सेस एकेडमी, जो यहाँ के ग्रामीण युवाओं के द्वारा खोला गया है, जो काफी बेहतर है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ाई होता है, जिससे स्टूडेंट एग्जाम में काफी सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए नया एकेडमी खोला गया है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। जो अलग अलग जो डायरेक्टर है, यहाँ के प्रोफेसर है, अलग अलग लोगों से हम बात कराएंगे और मिलवाएंगे। धन्यवाद। अभी इस प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले रिबन थोड़ी बहुत बातचीत होगी। ये जो गेस्ट हमारे बीच आए हुए हैं उनसे उनकी राय, उनकी मोटिवेशनल बातचीत को हम लोग सुनेंगे। उसके बाद हमारा क्या फीस होगी, कैसी पढ़ाई होगी, आखिर ये कोचिंग और दूसरे कोचिंग से अलग कैसे होगा, रिलेटेड जो इनिशिएटिव लेनी चाहिए थी, जो पहल लेनी चाहिए थी, उसमें हम लोग देरी कर गए। आज अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ के बच्चों को दूसरे गांव में, ब्लॉक पे और दूसरी जगह जाके पढ़ना पड़ता है, बल्कि उन जगह से यहाँ पे लोगों को आना चाहिए था। ये इल्म के लिए एक मरकज हो सकता था। इल्म सिर्फ मदारिस के नहीं, बल्कि इल्म वो स्कूल भी हो सकता है, वो कॉलेज भी हो सकता है। और इल्म के बारे में हमारे प्रॉफेट पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म हासिल करने से अच्छी और बुरी चीजों में फर्क पैदा कर सकते हैं। इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसने इल्म को फर्ज किया है। और दुनिया में जो भी मजाहिब है, मजाहिब दो तरह के हैं। एक इंडिक बोलते हैं जिसकी शुरुआत हिंदुस्तान से हुई है, इंडिया से हुई है। दूसरे सीमेटिक बोलते हैं जिसकी शुरुआत वेस्ट से हुई है, यानी जिसमें सऊदी अरब हो गए, यूएन में आने वाले जितने भी कंट्रीज हो गए, उस तरफ से जो भी मजहब आए हैं उसको सीमेटिक मजहब बोलते हैं। तो हर मजहब को अगर देखेंगे तो इल्म को लेकर के इतने खुले तौर पर किसी मजहब ने नहीं कहा है जितना इस्लाम ने कहा है। इल्म को फर्ज करा करके भी बनता है, चाहे वो इल्म का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का समाज में बदलाव के लिए पहल लेने का मामला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो के मामले में हम लोग सबसे पीछे हैं। संगठित हमारा कोई संगठन नहीं है, न हम संगठन की तरफ सोचते हैं, न हम संगठन बना करके समाज में किसी भी तरह के बदलाव के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। और संघर्ष की जब बात करें तो संघर्ष करना तो बहुत ही दूर की बात हो रही है हमारे लिए। तो इन चीजों के ऊपर हम लोगों को सोचने की जरूरत है। एक ऐसा गांव जो ब्लॉक का सबसे पढ़ा लिखा गांव कहलाता हो, वहां पर शिक्षा से जुड़े कोई भी इनिशिएटिव अभी तक नहीं हुए।
ये छोटी सी शुरुआत इस गांव के ही नौजवानों ने की है। मुझे उम्मीद है यहाँ के हमारे गार्जियन इन मुहिम में हम लोगों का साथ देंगे। इनको JNU से, फिर इंडिया के बाहर से हुई और अभी बिहार में ही पटना में रहता हूँ। और बिहार सरकार का जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है, जो PHD है, उसमें टेक्निकल एडवाइजर के रूप में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद है शमीम साहब। शमीम खान गांव के जाने माने चेहरे हैं, लोगों के बीच में काफ़ी उठना बैठना इनका रहता है। ये भी ब्रिक्स PMT कोचिंग अलीगढ़ में चलाते हैं और उसमें वन ऑफ द डायरेक्टर के रूप में भी काम कर रहे हैं। शमीम का योगदान इस पूरे इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में काफ़ी रहा है। उसके बाद का नाम है रियाज खान। रियाज खान जिन्होंने BTech इंजीनियरिंग किया है और अभी मुजफ्फरपुर में वो एज ए टीचर, यानी रियाज सर के नाम से मैथमेटिक्स के टीचर। और एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करें। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा शमीम अहमद खान से, अब ये मेहनत करते हैं तो वो बहुत आगे चीजें जाती है। जब खून पसीना हम खुद लगाते हैं तो उस चीज का एहसास होता है और उससे उतना लगाव होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लगाव इस कोचिंग को बहुत आगे तक ले जाएगा। आप लोग तशरीफ रखें। रियाज खान अगर हमारे बीच हैं तो रियाज खान को भी मैं दावत दूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। अभी वो रास्ते में है। हमारे बीच जनाब शौकत खान साहब हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। इन लोगों का सहयोग इस कोचिंग सेंटर को मिलेगा। और हमारे बीच अशफाक साहब हैं, जो शाहनवाज साहब हैं, उनके ससुर हैं, वो भी दूर से तशरीफ लाए हैं। मैं चाहूँगा आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें अशफाक साहब। और जितने भी नौजवान साथी हैं, जो भी हमारे गांव के लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, उन सबका स्वागत है। और हमारे बीच बबलू भाई भी है। मैं बबलू भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ लाए यहाँ। आ जाइए बबलू भाई, आपका हमारे पड़ोस के गांव का भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ होना चाहिए। इस तरह की क्षमा पड़ोसी गांव में जोरदार तालियों से स्वागत करें बबलू भाई का भी। हमारे बीच अली मुल्ला है, नौजवान है, काफी एक्टिव रहते हैं चीजों में, तो मैं चाहूंगा कि इनका भी आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे इस गांव की खूबसूरती, इस गांव में जो ईद की रोशनी रही है, देरी से ही लेकिन उसकी शुरुआत हुई। और इकबाल का एक्शन आप जितने रहेंगे कि आप सब लोग अपने बच्चों को यहाँ, इसलिए वो तशरीफ नहीं हुए। मैं फाउंडिंग मेंबर शाहनवाज साहब को गुजारिश करूंगा कि वो आए। बहुत लंबा सफ़र रहा, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि अलग अलग कुछ लोग इस बारे में सोचते थे कि एक कोचिंग होना चाहिए ताकि यहीं क्वालिटी यानी अच्छी एजुकेशन मिल सके। फिर हमारी बातें होनी शुरू हुई तो हमने ये सफदर साहब से बात की तो बोले कि हमारी भी सोच यही है कि कोचिंग होना चाहिए। अच्छा पढ़ा लिखा गांव हमारा है, लेकिन अब उसमें वो बात नहीं है कि इसको आगे बढ़ाया जा सके उस तरह से। तो अगर हम छोड़ देंगे तो जल्दी से करो सब्सक्राइब।